आप लोगों को एक बार फिर से सोजा टेक स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरिन या केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन प्रोटीन, यानी यूरिन में हम लोग को क्या करना है, प्रोटीन का एस्टिमेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए, प्रोटीन अगर हम लोग को यूरिन में देखना है तो उस मेथड जो हम लोग मेथड करेंगे, उस मेथड का नाम है हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। यानी उसमें हम लोग को क्या किया जाता है, यूरिन को हीट किया जाता है और उसमें एक केमिकल है, केमिकल का नाम है गैलिसियल एसिटिक एसिड। उसको रख के हम लोग को क्या किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है। जो रिएक्शन जब होता है तो उसमें एक तरह के क्लाउडीनेस बनता है। अगर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, क्लाउडीनेस क्या होगा, उसमें प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसको करने के लिए हमको कुछ इक्विपमेंट की जरूरत है। जैसे में हो गया आपको स्पेसिमेन। आपको स्पेसिमेन में क्या चाहिए, यूरिन सैंपल चाहिए। यूरिन सैंपल आपका कैसे चाहिए, तो मॉर्निंग यानी फास्टिंग का आपको यूरिन सैंपल चाहिए। उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, उसका टेस्ट ट्यूब चाहिए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए। टेस्ट ट्यूब आपको टेस्ट ट्यूब क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट होल्डर चाहिए, पासे पेपर चाहिए और ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन। यानी इतना रिक्वायरमेंट आपको चाहिए केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन करने के लिए। उसमें एक रिक्वायरमेंट और है, पासे पिपेट है और क्या बोलते हैं, मेजरिंग सिलेंडर है। इतना रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आ जाइए, हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्रोटीन यानी केमिकल एग्जामिनेशन प्रोटीन क्यों करते हैं। तो प्रोटीन करते हैं, जो डिजीज होता है, जो जैसे डिजीज हुआ, डिजीज जैसे आपको हो गया कि जैसे दो कंडीशन होता है, एक फिजिकल कंडीशन और एक पैथोलॉजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन होता है जो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को पूछ के पता करके हम लोग बता सकते हैं पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है। एक है पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आपका हो गया, जैसे हो गया सेवर एक्सरसाइज, यानी खूब कोई पेशेंट है खूब एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें प्रोटीन का क्या होगा, अमाउंट ज्यादा होगा, यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा। या हाई प्रोटीन डाइट, यानी कोई ऐसा फ्रूट्स ले रहा है या डाइट ले रहा है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, उस कारण से भी क्या होता है, उसमें यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा। या आपको हो सकता है उसमें क्या हो सकता है, जैसे कोई लेडी पेशेंट है, जैसे प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन क्या होता है, लॉस होता है। उसके बाद होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गया आपका प्री रीनल हो गया, या इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर हो गया, या आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, या पोस्ट रीनल इन्फ्लामेशन इन द लेयर ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन। इस कंडीशन में भी क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन क्या होगा, लॉस होगा। उसके बाद है इसका कुछ सिम्टम होता है पेशेंट का, यानी यूरिन अगर पेशेंट को अगर यूरिन में प्रोटीन अगर प्रेजेंट हो तो पेशेंट का कुछ सिम्टम होता है। सिम्टम क्या है, जैसे हो गया आपको सॉफ्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट का क्या होगा, सॉफ्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, या पेशेंट को क्या होगा, सोइलिंग होगा। सोइलिंग कहाँ होगा, फेस में हो सकता है, क्या हो सकता है, फीट में हो सकता है, एंकल में हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा, मसल्स क्या हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकता है, ठीक ना। और एक और है, जैसे मैं आपको जैसे कि पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी कि जब पेशेंट जब यूरिनेशन करेगा उस समय क्या होगा, उसका पेन होगा, या फेस में सोइलिंग होगा, या बैकेज में भी उसका क्या होगा, पेन होगा, ठीक ना। या पेशेंट क्या होगा, आपका फैटी पेशेंट होगा। तो ऐसा हो गया सिम्टम और कंडीशन हो गया। अब हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग एस्टिमेशन। तो सबसे पहले देख लीजिए, एस्टिमेशन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जैसे हो गया कि प्रोटीन आर द कोगुलेटेड बाय ए हीट इन द एसिटिक एसिड एंड डू नॉट डिसॉल्व ऑन क्या एसिडिफिकेशन फॉस्फेट। यानी कि यूरिन लेंगे, यूरिन सैंपल में क्या करेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड को मिलाएंगे और जब रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, आपको डिजॉल्व होगा, एसिडिफिकेशन फॉस्फेट बनाएगा और उसमें क्या करेगा, क्लाउडीनेस उसमें प्रेजेंट होगा। और क्लाउडीनेस प्रेजेंट होगा तो यूरिन में क्या होगा, प्रोटीन प्रेजेंट है। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, करने के लिए आपको प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर के लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना होगा। टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 5 to 10 ml ऑफ यूरिन सैंपल, यानी कि टेस्ट ट्यूब में मेजरिंग सिलेंडर के द्वारा 5 से 10 ml क्या करेंगे, यूरिन सैंपल को उसमें मेजर करेंगे। उसके बाद ऐड बाय 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द ग्लेशियल एसिटिक एसिड
और उसमें 2 से 3 ड्रॉप क्या करेंगे, पास्चर पिपेट के द्वारा गैलिसियल एसिटिक एसिड रखेंगे। और क्या करेंगे, रखने के बाद क्या करेंगे, हीट बाय द स्पीड लैम्प बाय अपर पोर्शन। और हीट किसको करेंगे, अपर पोर्शन को क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको क्या होगा, क्लाउडीनेस बनेगा, क्लाउडीनेस जैसा बनेगा। और क्लाउडीनेस कहाँ बनेगा, तो आपको अपर पोर्शन पे आपको क्या करेगा, क्लाउडीनेस प्रेजेंट होगा। क्लाउडीनेस अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन क्या होगा उसमें प्रेजेंट होगा। अगर उसमें क्लियर है यानी उसमें क्लाउडीनेस नहीं है तो एब्सेंस ऑफ प्रोटीन, यानी उसमें क्या प्रोटीन एब्सेंस है, ठीक ना। उसके बाद ये हो गया आपका, ये हो गया, क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया। अब इसमें आपको कुछ क्या होता है, आपका इसमें कुछ क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ यूरिनेशन, यानी उसमें 1+, 2+, 3+, 4+ हम लोग देते हैं। जैसे कि कोई क्लाउडीनेस नहीं आया, तो कोई क्लाउडीनेस नहीं आया तो वहां पे प्रोटीन क्या होगा, नील हो गया। या मान लिया जाए कि अगर क्लाउडीनेस अगर हल्का प्रेजेंट है तो उसको बोलता है ट्रेस, तो उसको किस कारण में होता है, तो क्लाउडीनेस ब्रेली क्या होगा, विजिबल होगा। या दूसरा 1+, अगर 1+ होता है तो उससे भी थोड़ा हल्का क्या होगा, क्लाउडीनेस होगा। या 2+ होगा तो उसमें क्या होगा, गिरलुनर क्लाउडीनेस हो गया। या 3+ होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा डेंस ऑक्यूपी, यानी कि उसमें भी क्या होगा, क्लाउडीनेस उसमें प्रेजेंट होगा। या 4+ होगा तो 4+ में क्या होगा, वेरी थिकनेस प्रिसिपिटेट होगा। और उसमें क्या होगा, सॉलिड क्या होगा आपका, क्लाउडीनेस होगा। तो ये हम लोग को क्या हो गया, थ्योरी पोर्शन हो गया। अब लोग इसको करके प्रैक्टिकल पोर्शन से हम लोग सुनो, चलो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब यूरिन एग्जामिनेशन में हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए यूरिन सैंपल है, ठीक ना। कितना ml है, तो यूरिन सैंपल आपका 40 ml यूरिन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब होल्डर इसमें लगाए हैं। इसमें आपको 5 ml क्या करना है, यूरिन सैंपल लेना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर के द्वारा 5 ml क्या करेंगे, यूरिन सैंपल को हम लोग मेजर करेंगे। जी सर, हो गया ज्यादा। चलो 5 ml देखिए क्या किए हैं, यूरिन सैंपल लिया। इसमें क्या करें हम लोग, इसमें 5 ml यूरिन सैंपल ले लिए। अब इसको क्या करना है, जब यूरिन सैंपल ले लिए तो यहाँ पे अपर पोर्शन को ही हिट करना है। किसको हिट करना है, अपर पोर्शन को। तो देखो यहाँ पे अपर पोर्शन को क्या करना है, इसको हिट करना है। जब अपर पोर्शन हिट हो जाएगा तो इसमें क्या करना है, गैलिसियल एसिटिक एसिड को इसमें ऐड करना है। देखिए हिट हो रहा है, देखिए हिट हो रहा है ना, देखिए हिट हो रहा है। देखो अब देखिए क्या हो गया, ये हीट हो गया है। और इसमें क्या करेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसमें ऐड करेंगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड 2 से 3 ड्रॉप, यानी कि 3 ड्रॉप इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। अब ऐड करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो नहीं हो गया तो जल जाएगा। देखो इसको हिट कर दिया। अब इसमें देखे ना हमको टर्बिडिटी शो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टर्बिडिटी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें यूरिन में प्रोटीन नहीं है, ठीक ना। यानी कि यूरिन में प्रोटीन क्या है, इसमें नील है। तो ये हो गया हम लोग को केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्रोटीन।